ईश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं इस अनमोल अवसर के लिए कि फिर से एक बार हमें मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अवसर मिला है। प्रभु परमेश्वर के जय जयकार होवे। उपस्थित आप तमाम खुदा के खादिमगण और तमाम परमेश्वर के पवित्र लोग जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, आप सबको भी मसीही नमस्कार। आज प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के साथ अपना करुणा को फिर एक दिन के लिए बढ़ाया है, तो प्रभु की महिमा और जय जयकार होवे। शीघ्र ही हम प्रभु के वचन में प्रवेश करेंगे और कल के समय के बदलाहट के बारे में कोई ना भूलें। करीब कल इस समय तक हमारी ये सभा समाप्त हो जाएगी, इसलिए याद रखिएगा, केवल कल के लिए, ठीक है, केवल कल के लिए। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के वचन से हम इन दिनों यह सीख रहे हैं कि कलीसिया के उठा लिया जाना और अर्थात रैप्चर और महाक्लेश। एक और अनुरोध मुझे है, आप लोग, मैं इन दिनों का तो कभी देखा नहीं, यूट्यूब वगैरह में आप अपलोड करोगे तो केवल सेकंड कमिंग ही हेडिंग नहीं देते हुए अपना एक एक दिन का वो क्लास का ही हेडिंग दे देंगे तो जल्दी होगा। नहीं तो वो सेकंड कमिंग का इतना सारा है, मतलब अभी करीब 90 से ऊपर हो गया शायद, वो सब कौन कौन सा है ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब अभी इन दिनों का आप लोग अपलोड किया है उसमें भी आप चेंज कर सकते हो, तो ढूंढने वालों को या जल्दी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो अभी हम इन दिनों में देख रहे हैं चर्च एंड ट्रिबुलेशन और रैप्चर एंड ट्रिबुलेशन, या कलीसिया की उठा लिया जाना और महाक्लेश, या महाक्लेश ना भी बोलो तो भी चलेगा, विरोध मसीह का शासन, ठीक है, झूठा मसीह का शासन। तो उन बातों को हम इन दिनों देख रहे हैं। तो अभी जो मैंने भेजा है उसमें 4 स्लाइड है, उसमें एक जो पिक्चर का नहीं है, दूसरा एक अकेले की स्लाइड है जिसमें मैंने कुछ लिखा है, उसको दिखाइएगा कि 5, सॉरी वो इंग्लिश में है, मैं हिंदी में कर नहीं पाया, कि रैप्चर और कलीसिया के सिलसिले में या कलीसिया की उठा लिया जाना और महाक्लेश के सिलसिले में खास तौर पर 5 प्रकार के बातें या 5 प्रकार के शिक्षा वैसे दिए जाते हैं। शिक्षा मतलब शिक्षा नहीं, वैसे वो 5 प्रकार के वीक्षण कौन है, या वही 5 प्रकार के वीक्षण कौन है। उसमें पहला ये है, कुछ लोग मानते हैं नो रैप्चर व्यू, कोई रैप्चर ही नहीं है मानने वाले कुछ लोग हैं। नो रैप्चर व्यू कि कलीसिया की उठा लिया जाना जैसे कोई चीजों को मानते ही नहीं, ऐसे कुछ वीक्षण कौन है। दूसरा है रैप्चर इज ऑलरेडी डन, रैप्चर हो चुका है, कि प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, मुर्दे जी उठे हुए हैं, कलीसिया उठा ली गई है। उस प्रकार की एक शिक्षा देने वाले कुछ लोग भी हैं, वो है रैप्चर इज ऑलरेडी डन, रैप्चर इज ऑलरेडी डन। तो तीसरा है, कुछ लोग मानते हैं रैप्चर एंड सेकंड कमिंग आर द सेम,
उठा लिया जाना, कलीसिया की उठा लिया जाना और यीशु मसीह के दोबारा आगमन दोनों ही एक है करके मानने वाले भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों ही एक है। कलीसिया की उठा लिया जाना, कलीसिया की उठा लिया जाने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आना, वो भी यीशु मसीह के दोबारा आगमन भी, दोनों ही एक है करके बोलने वाले कुछ लोग हैं। तो इस प्रकार के गलत शिक्षा वाले हैं ये तीनों ही, ठीक है। तो बाइबल स्पष्ट तरीके से बताते हैं, या नाउ इट्स ओके, स्पष्ट तरीके से बाइबल बताते हैं देयर इज ए रैप्चर। बाइबल स्पष्टता से बताते हैं कि कलीसिया के उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन दोनों दो हैं, या दूसरा आगमन और बादलों पर की आगमन दोनों दो हैं। नया नियम स्पष्टता से हमें सिखाते हैं, इसलिए वो दोनों एक है नहीं समझना, दोनों दो हैं। एक में तो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर तक ही आते हैं और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएंगे, धरती पर आएंगे। तो उस प्रकार दोनों दो करके बाइबल स्पष्टता से सिखाते हैं। शायद हमने उन दोनों का फर्क सीखे थे ना कि नहीं, देखे थे, ओके। तो यीशु मसीह के दूसरा आगमन का दो पहलू करके हैं, हम उसको समझते हैं। पहला पहलू बादलों पर आना, दूसरा पहलू धरती पर आना। उसका 10-15 बातें फर्क हम इससे पहले सीखे थे, ठीक है, तो आपको याद है, नहीं तो उसको आप पलट करके देख लेना। उसके बाद है आखिरी वाला जो 3 बातें हैं, कुल 6 बातें हैं, मैंने 5 बोला था, सॉरी 6 हैं। आखिरी का जो 3 बातें वो हमने कल देखे थे कि महाक्लेश के सिलसिले में है। महाक्लेश के सिलसिले में प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर एंड पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। कि कुछ लोग मानते हैं महाक्लेश से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, कुछ लोग सोचते हैं या सिखाते हैं कि नहीं, 7 साल के बीच में 3.5 साल कलीसिया धरती पर आवाज नहीं आ रहा है, कृपया धीरज रखें। कृपया धीरज रखें, वहां लाइट गया होगा, जल्दी वापस आ जाएंगे। अब ठीक है, सॉरी। तो यीशु मसीह के आगमन कलीसिया को लेने के लिए वह ये 3 विचार लोग रखते हैं कि झूठा मसीह के शासन से पहले प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को ले जाएंगे। दूसरे लोग सोचते हैं झूठा मसीह के शासन के 3.5 साल बीतने पर यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया को ले जाएंगे। और कुछ लोग सोचते हैं नहीं, झूठा मसीह के पूरा 7 साल जो महाक्लेश कहलाते हैं वो पूरे ही कलीसिया धरती पर रहेगी, आखिरी में ही यीशु मसीह आकर कलीसिया को लेंगे। इस प्रकार कलीसिया के उठा लिए जाने के साथ में
6 प्रकार के विचार मसीहियों के बीच में होते हैं। उसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, पहले वाला तीनों गलत शिक्षा है, वो बाइबल के विरोध में है, इसलिए उन बातों पर आप विश्वास मत करना। लेकिन आखिरी वाला 3 है, आपको जैसे समझ में आए वैसे मान सकते हैं, लेकिन उसमें कोई गलत शिक्षा या हेरेटिकल टीचिंग उसमें नहीं बोल सकेंगे। क्योंकि कल मैंने बताया था, बाइबल जो बातें सफाई से नहीं बताता ये हैं या ऐसा है, तो फिर हमें अपन को जैसे समझ में आता है वैसे मानने की आजादी है। तो हो सकता है आज आप प्री ट्रिबुलेशन मानते हो, कल आप पोस्ट ट्रिबुलेशन माने, आज कोई मिड ट्रिबुलेशन वाला रैप्चर को मानते हैं तो कल प्री ट्रिबुलेशन वाला माने। विचार बदल सकते हैं, जैसे जैसे हम सीखेंगे हमें समझ में आएंगे। इसलिए आखिरी वाला तीनों में हमें अपना आजादी है, लेकिन पहले वाला तीनों में अपना आजादी नहीं है। केवल एक ही विकल्प है उसमें कि बाइबल बताते हैं यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। तो अगला 3 पिक्चर मैंने इंटरनेट से निकाला है, आपको इससे ज्यादा भी मिलेगा। वो भी रैप्चर के बारे में जस्ट बताकर हमारे विषय में हम आ जाएंगे, उसको भी एक एक करके दिखाइएगा। तो इसमें कलीसिया उठा ली जाएगी, तो तब तक आप पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16वां पद भी जरा पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16वां पद, 16-17 पढ़ लीजिए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यहां पर स्पष्टता से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे, तो मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे। ये सब कैसे होगा पहले हमने देख चुके रैप्चर के विषय में, और मुर्दों के जी उठने के विषय में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। बस हमारे विषय में प्रवेश करने के लिए कि द्वार के तौर पर ही मैं हल्का सा बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप स्वर्ग से उतरेंगे, तो धरती से कलीसिया उठा ली जाएगी। उठा ली जाएगी, किस लिए उठा ली जाएगी? लिखा है कि हवा में, 17वां पद में लिखा है कि उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले। ठीक है, we will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Caught up, will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इसीलिए ही हम लोग यीशु मसीह के इस आगमन के लिए मध्य आकाश के आगमन कहते हैं। मध्य आकाश के आगमन, मिड-एयर एडवेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आएंगे, परंतु बादलों तक ही आएंगे, अर्थात मध्य आकाश में ही आएंगे। यीशु मसीह स्वर्ग से उतराना, कलीसिया पृथ्वी से उठा लिए जाना, दोनों मिलकर हवा में प्रभु से मिलना, फिर प्रभु के साथ
स्वर्ग की ओर चले जाना, पिता ने या पिता के घर में हमारे लिए तैयार किया गया निवास स्थान में। तो उन बातों को हम पहले देख चुके हैं। अगर किसी को नहीं मिला तो आपको YouTube वगैरह में उसका रिकॉर्डिंग जरूर होंगे, प्रशासनी से आप संपर्क कर सकोगे। तो इस प्रकार कलीसिया की उठा लिया जाना, मुर्दे जी उठना, मसीह में मरे हुए लोग जी उठना, और मसीह में भक्ति के साथ जीवित और बचे रहने वाले लोग रूपांतरण पाना। ठीक है, ये होना है। वो उसका भी एक पिक्चर के तौर पर, केवल एक तस्वीर के तौर पर, वैसे वीडियो नहीं, वीडियो भी अवेलेबल है लेकिन मैंने उसको आपके सामने नहीं लाया। वो सब आपको YouTube वगैरह में काफी मिलता है, ये भी है, ये भी मिलेगा, लेकिन ये मैंने बस अपने शिक्षा के लिए लिया है। उसको भी दिखाइएगा पास्टर, वो तीनों। तो यहां पर हम देखते हैं कि कलीसिया उठा ली जाएगी। हम हमेशा इस धरती पर रहने के लिए नहीं है, हमको हमेशा यहीं इसी धरती पर रहना नहीं है। वो पिक्चर को दिखाइएगा, वो तीनों। तो कलीसिया जब उठा ली जाएगी, काफी लोगों को उसके बारे में कई प्रकार के शक होता है। दिख रहा है क्या? मुझे नहीं, मेरा तकलीफ है कि नहीं हो रहा है? नहीं दिख रहा है कि स्टक हो गया है। मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है। ठीक है, ये तीसरा है। पहले वाला दिखाइए, या पहले वाला, या ये। तो कलीसिया साधारण से जीवन बिताते जाएंगे, साधारण से जीवन बिताते जाएंगे। अचानक से होगा प्रभु का आगमन, पल भर में होगा, पल भर में। तो तब भी हमने विचार किए थे, अगर कोई गाड़ी का चालक है, हवाई जहाज का पायलट है, रेलगाड़ी का अगर वो मोटरमैन या ड्राइवर है, वो जब उद्धार पाया हुआ है तो प्रभु के तुरही फूंकते उसी क्षण में, पलक मारते ही वो रूपांतरित होकर उठा लिया जाएगा। इसलिए उस समय हम देखे थे कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं जो होगा वो प्रभु यीशु मसीह की आगमन का दिन होगा। और कब्रिस्तानों से न जाने कहां से मुर्दे, प्रभु में सोए हुए लोग जी उठकर रूपांतरित होकर के चले जाएंगे, हजारों के तादाद में। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल बादलों पर आएंगे, धरती पर नहीं आएंगे, स्वर्ग से उतरकर केवल बादलों पर, मध्य आकाश में ही, हवा में ही आएंगे। मतलब हमारे ये जो वायुमंडल है, हम अभी हवा में उड़ोगे तो या हम उड़ेंगे या उठेंगे तो एक ऊंचाई तक हमें ऑक्सीजन सांस मिल सकते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है। भले ही सूरज का धूप और प्रकाश हम तक आ रहे हैं, लेकिन कुछ फुट ऊंचे चले जाएं तो भयंकर ठंडा ठंडा होगा, बर्फ जमा हुआ ऐसा ठंडक है, ऐसा ठंडक है। हवाई जहाज से कभी कोई गए तो उसमें टेम्परेचर, तापमान दिखाते हैं कि 0 से
4 डिग्री नीचे आए तो हमारे पानी बर्फ हो जाते हैं, -4 में पानी बर्फ हो जाते हैं। लेकिन आप ऊंचे ऊंचे जाओगे तो -50, -60 ऐसे बहुत ठंडे स्थिति में हैं। और उसके भी ऊपर आप जाओगे तो आपको श्वास ही नहीं मिलेगा, यहां से सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा वहां जाने वालों को, नहीं तो वहां श्वास नहीं मिलेगी। तो उन इलाकों में हमारे प्रभु आएंगे तो हमें अपने पास में बुलाएंगे, हम क्षण भर में जाएंगे, तब हमें ठंडी नहीं लगेगी, बर्फ का वैसा ठंडक हमें महसूस नहीं होगा। जहां प्राणवायु नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उधर भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय तो हमें श्वास लेने की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि उस समय हम यीशु मसीह के समानता में मसीह का जीवन को, परमेश्वर की जीवन को प्राप्त किए होंगे, इसलिए हमें दिक्कत नहीं। तो आखिरी वाला भी आपने देखा है, फिर भी एक और बार दिखाइएगा। तो हम उसके बाद वाला, जब हम जाएंगे तो अपना पहने हुए कपड़ा भी लेके जाना नहीं होगा, ठीक है ना? तो अपने कपड़ा तक लेके नहीं जाना होगा, पहने हुए कपड़ा भी यहीं छोड़कर जाएंगे, हमको उसकी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय, रैप्चर, कलीसिया की उठा लिए जाने के समय ऐसा शरीर को प्राप्त करेंगे जिसमें हमें कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, खाना खाने की आवश्यकता नहीं है, सफर करने के लिए कोई साधन, गाड़ी घोड़े की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे तो पहने हुए कपड़ा भी यहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है? पहने हुए कपड़ा भी यहीं छोड़ के चले जाएंगे। बस कीजिए पास्टर जी, थैंक यू। तो जबकि पहने हुए कपड़ा भी यहीं छोड़ के जाओगे तो अलमारी में रखा हुआ लेने आएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं ना। इसीलिए पिछले बार भी मैंने कहा था कि हमारे हर पगार में कपड़ा मत खरीदना, ठीक है? हर त्योहार में कपड़ा मत खरीदना, हर फसल में कपड़ा मत खरीदना। जब चाहिए हो, जरूरत के लिए ही कोई चीज को रखें, जरूरत से ज्यादा कुछ भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? प्रभु के साथ चले जाना है, प्रभु के साथ जाना है। जब हम सफर करते हैं तो सफर में खाने के लिए कोई चीज हम लेके जाते हैं, रोटी पूड़ी, ठीक है, आलू उबाल के क्या बोलते हैं, निचोड़ के सब अपन ले जाते हैं। लेकिन क्या है, हम सफर हमें लंबा भी हो तो जरूरत के लिए खा लिया, उसके बाद में जो चीज है वो फेंकते नहीं तो किसी को दे देते हैं, उसको रखे नहीं रहते हैं। और पानी घर से लेकर के गए, अपन जहां पहुंचने, अपने मुकाम में पहुंचने वाले हैं, तो हम पानी भी ट्रेन की खिड़की से ही फेंक देते हैं। बोलते हैं अरे अभी तो घर ही जा रहे हैं, तो यहां की पानी क्या लेके जाना है, छोड़ दो, फेंक देते हैं। इसी प्रकार हम तो अभी मुसाफिर हैं, हम तो अभी परदेश प्रयाण कर रहे हैं। इस प्रयाण में, इस यात्रा में, इस सफर में प्यारों, जरूरत के लिए थोड़ा बहुत रोटी पूड़ी कुछ लेकर पुड़िया बांधकर चलते होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम अपने घर के नजदीक पहुंचते जाएंगे, इन चीजों को फेंकते चले जाएंगे। लेकिन जिनके अंदर अपना घर, आनंद जीवन,
प्रभु के पास पहुंचने की आशा नहीं है, वे तो और भी बटोरते जाएंगे। शायद मैंने देखा कहीं कहीं कि कोई पानी फेंकने वाला है तो दूसरा यात्री ने बोला फेंक रहे क्या, फेंको मत, मुझे दे दो। सबका लेके रख देता है कि वो फिर बड़ा बोझ बन जाता है। आखिरी में सब कुछ एक साथ फेंकना भी उसके मन में बड़ा भारी पड़ता है। इसीलिए प्यारों, जब हम इस संसार में जिंदे हैं तभी हम क्या करते जाएं, जो सख्त जरूरत के नहीं है उन चीजों को छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं। आपको कुछ लोगों को शायद अनुभव होंगे हवाई जहाज में सफर करने का। हवाई जहाज में तो हम बस में सामान लेके जाते हैं, वैसे सामान लेके नहीं जा पाएंगे। टिकट लेते समय ही बोलेंगे आपके जो है बैग में, अटैची में 15 किलो वजन, अपना झोले में 7 किलो वजन, तो 15 और 7 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। और सस्ता टिकट भी मिलेगा जिसमें केवल आप 7 किलो वजन ही ले जा पाओगे, 15 किलो नहीं ले जा पाएंगे। तो पहले टिकट लेते समय ही हमको चुनना होगा आपको कौन सा टिकट चाहिए। 7 किलो वाला चाहिए, 15 किलो वाला चाहिए, 35 किलो वाला चाहिए, आप चुन सकते हो। आप उसके बाद में जहाज में चढ़ने के लिए हवाई अड्डे में पहुंच जाओगे तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास 7 किलो ही है, नहीं, वहां पर एक माप का सामान रखा है आपका अटैची, उसमें उतारना पड़ेगा। अगर उसमें नहीं उतरेगा, उससे बड़ा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। वजन तोल के देखेंगे, दिया हुआ वजन से ज्यादा है तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। शायद आपके पास में 1 किलो आलू ज्यादा होगा, आप कहीं जा रहे हैं 1 किलो आलू लेके जा रहे हैं, आपको 1 किलो आलू के लिए तो मानो अभी मुंबई के हिसाब से 40 रुपया किलो है, तो 40 रुपया किलो का होगा। तो हमने कहा ठीक है वो 1 किलो का पैसा ले लो। पूछा कितना है, बताया 400 रुपया। 1 किलो ज्यादा वजन है तो 400 रुपया, तो 1 किलो आलू के लिए 400 रुपया देखिए आप ले जाओगे। तब आप बोलेंगे नहीं भाई साहब मैं क्या करूं, तो बोलेगा चाहे आप जुर्माना भरो, सामान बुरा भेजो, नहीं तो आप इसको खोलो, इसमें से जो फेंकना है फेंक दो। मानो आपको 1 किलो ज्यादा है, वो 1 किलो में 1 किलो का काजू भी रखा है, 1 किलो का आलू भी रखा है, आप इसमें से कौन सा फेंकोगे? आलू फेंकेंगे ना, कोई काजू नहीं फेंकेगा, ठीक है ना। 1 किलो फेंकना है, 1 किलो ज्यादा है तो आलू भी काजू भी रखा है तो काजू रखेंगे, आलू फेंकेंगे। तो इसी प्रकार क्यों फेंका? उसको तो हमने बिल्कुल सस्ता माना है, उसको कीमती नहीं समझा। अगर उसको कीमती समझते तो हम उसका कीमत चाहे कितना भी हो चुका करके ले जाते। इसी प्रकार बहुत से आलू प्याज बहुत तो सड़े सड़े भी हैं हमारे पास रखे हैं, लेकिन फेंकने की इच्छा नहीं है तो सब बटोर के रखा है, सब बटोर के रखा है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कभी कभी घर में मीटिंग रखना भी अच्छा है कि कम से कम एक कमरा तो साफ हो जाएगा। कभी कभी घर शिफ्टिंग करना भी अच्छा है, कुछ कुछ फालतू चीजें फेंकने को मिलेगा, जरूरी चीजें ही रखा रहेगा। नहीं तो जो भी बिला खड्डे तक रखे रहेंगे, हाँ ये कभी काम आएगा, ठीक है रख दो रख दो रख दो, पूरा ही रद्दी रद्दी होता है, नहीं होना। इसी प्रकार हम सियोन के यात्री हैं, हम सियोन के मुसाफिर हैं। तो प्यारों,
बोझ बढ़ने के लिए हमें कुछ लेकर नहीं चलना चाहिए। मलयालम में पहले भी मैंने शायद बोला था, मृत्यु के समय में, मैयत देने के समय में, मिट्टी देने के समय में गाना एक गाते हैं मलयालम में, समय अमृत तिलजान, उसका हिंदी भी है। तो उसमें हम लोग गाते हैं, कोई मरा पड़ा है, उनका लाश लेकर कब्रिस्तान में जाते समय गाते हैं, ഭാരങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് ഒന്നും വേണ്ട യാത്രയിൽ, अल्पम अप्पम विशपिन स्वल्प वेल्लम दाहिकिल। गाने का मतलब यह है कि यात्रा कर रहे हैं ना, उठा के जा रहे हैं, तो बोलते हैं बोझ यात्रा में बढ़ने के लिए इस सफर में कोई भी चीज नहीं चाहिए लगेज में, बस भूख मिटाने के लिए 2 टुकड़े रोटी, जब जब प्यास लगे तो थोड़ा सा पानी, 2 टुकड़े रोटी और थोड़ी सी प्यास बुझाने की पानी के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्यारो, आज सोच लो, सियोन की यात्री कहलाने वाले मैं और आप कितने सारे कूड़े कचड़ों को बटोर के रखा है, लेकिन आज प्रभु की आत्मा हमसे कहते हैं उन सारे चीजों को फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे। नहीं तो प्यारों, वो हमारे लिए हमारी दौड़ में रुकावट हो सकती है। पढ़िएगा इब्रानियों 12 का पहला, इब्रानियों की पत्री 12 का पहला। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यह बताया कि हमको हमारे सामने रखी दौड़ को पूरी करनी है, तो क्या करना है? हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करना है और उलझाने वाले पाप को भी दूर करना है। रोकने वाली वस्तु के लिए देखिए अंग्रेजी में क्या बताया है, let us lay aside every weight। weight रोकने वाली वस्तु, यहां बताया है हर एक वजन, हर एक भारी चीज को। इसीलिए हम बोलते हैं कई बार मसीही जिंदगी रूपी दौड़ में हम तो बहुत लगेज लेकर के चलते हैं, भारी बोरा लेकर के चलते हैं, भारी बोरे। मलयालम में और अंग्रेजी में, हिंदी में है क्या मुझे पता नहीं, एक मशहूर किताब है, काफी पुरानी है, बाइबल के बाद में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब माना जाता है वो, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस करके। मलयालम में परदेशी मोक्ष यात्रा, परदेशी मोक्ष यात्रा। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जरूर उस, एक भक्त था, वो विश्वास के खातिर बंदी गृह में था, तब उन्होंने देखा सपना जैसा एक वो बहुत बोझ पीठ पर रख करके, बोझ रख करके लेकर के चलता है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हिंदी में होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा नहीं अभी तक। तो वो कहता है मैं जा रहा हूं सियोन की ओर, लेकिन कुछ कुछ रास्ते तो बिल्कुल सकरा है और कोई कोई दरवाजे तो बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल पतला है। वो कितना भी पतला रास्ता हो, कितने भी सकरा दरवाजा हो, मैं तो अंदर प्रवेश कर पाता हूं, लेकिन मैं अंदर जाता हूं तो मेरा पीठ में पड़े लगेज वजन अंदर नहीं आता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं अंदर जाने के लिए, लेकिन ये जो वजन है दरवाजे पर अटक कर मुझे पीछे को खींचता है।
मुंबई में कई बार हम लोगों को अनुभव हुआ है, होते हैं, लगेज लेकर के लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए होता नहीं है। मेरा जैसा कपड़ा पहनकर भी जाना बड़ा भारी पड़ता है। एक जोड़ा तो अलग से रखना पड़ता, शायद चढ़ते चढ़ते में फट जाता है। ये कुर्ता तो कई बार मेरा फटा, क्योंकि मैं तो उधर गया, कुर्ता का एक छोर दूसरा किसी के 2-4 लोगों के बीच में फंसा है, खींचो तो फट जाता है, आवाज आता, तब पता चलता देखने के लिए भी जगह नहीं है, उतरने के बाद देखता है। तो कई बार ऐसे हुआ है। तो हमारे थोड़ा सा भारी कपड़ा लेकर भी सफर में जाना मुश्किल है। कई बार लगेज लेकर के जाते, इसी प्रकार कंधे पर बैग डाल करके जाते हैं। कुछ लोग तो स्टाइल से एक तरफ ही डालते हैं, एक ही तरफ में घुसते हैं। आदमी तो अंदर चला जाता है, लगेज बाहर, ना अंदर ना बाहर। गाली भी सुनना पड़ता, मार भी खाना पड़ता, कभी गिर भी जाते हैं। इसलिए कुछ लोग हैं जो लगेज है अपने शरीर के बराबर में रखते हैं, आगे टांग देते हैं ताकि वो अंदर चला जाए। बाकी लोग इधर भी गाड़ी में प्रवेश नहीं कर पाते। कहने का मतलब, वो जॉन बेनियन ने भी यही कहा है कि भारी जो है बोरा पीठ पर डालकर सकरा मार्ग जो सियोन को पहुंचाता है, प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो वो लगेज हमको क्या कर देते हैं, पीछे खींच लेते हैं। तो ये सामान लेके नहीं जा पाएंगे, फिर तो सामान फेंकना ही पड़ेगा। अगर फेंक दिया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना, लूत की पत्नी की समान। इसीलिए प्यारों, हम समझ लीजिए, हमारे प्रभु बादलों पर आएंगे, प्रभु के साथ हमें उठा लिया जाना है। मसीह के साथ जाने के लिए इस संसार का कोई भी चीज वहां प्रवेश नहीं करा सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं करा सकेंगे। इसीलिए जो चीज हमारे साथ स्वर्ग में नहीं ला सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज को हम लेकर के नहीं चलना। സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കാത്ത ഒരു സാധനവും കയ്യിൽ കരുതരുത്। स्वर्ग हम जो चीज लेकर नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा कोई भी बात, कोई भी चीज को अपने पास में रखना नहीं चाहिए। कभी ऐसे कोई चीज को रखे नहीं। उन सब चीजों को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये उठा लिया जाना अभी हम देख रहे हैं कि कब होगा, कि झूठा मसीह के आने से पहले, कि उसके बाद, या उसके बीच में, उन बातों को हम देख रहे हैं। उसमें कल हमने देखा, जो लोग बोलते हैं कि झूठा मसीह के समय की क्लेश कलीसिया को झेलनी पड़ेगी, उन्होंने बताया या बताने वाली 4 बातों को हमने देखे थे। लेकिन उन चारों बातों में हमने ये पाया कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों के तौर पर इस संसार में जो रहेंगे, उनको हमेशा तकलीफ, मुसीबत, मुश्किलें अवश्य होंगे। ठीक है, अवश्य होंगे। उन बातों के बारे में बताया है, और ना ही उधर बताए हुए बातें जो है महाक्लेश के बारे में। तो अब महाक्लेश के बारे में जो बताया, वो भी बात हमने कल देखा मत्ती 24 की 21 में से, कि इस प्रकार का एक भारी क्लेश का समय इससे पहले कभी हुआ नहीं, जगत की उत्पत्ति से लेकर, ना ही आगे कभी होगा। ठीक है, आगे कभी होगा। तो हमने मत्ती 24 के 21 में से उस बात को पढ़े थे, और उसी प्रकार और भी वचन हैं, उसको भी हम
एक एक करके बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखेंगे पुराने नियम में महाक्लेश के बारे में बताए गए कुछ रेफरेंसेस मैं आपको बताना चाहूंगा पुराने नियम में। तो इसलिए अभी हम ये देखने के लिए चाहेंगे व्हाट इज एक्चुअली ट्रिबुलेशन, महाक्लेश क्या है। वो जब हम समझें तो फिर कलीसिया उसमें से झेल कर चलेगी या नहीं, हम समझने में आसान होगा। तो इसलिए पुराने नियम का रेफरेंसेस अभी पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे, बाद में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुराने नियम में महाक्लेश की सूचना कहां कहां है, कुछ मुख्य मुख्य बातें आपके सामने रखता हूं। पहले यशाया 26 अध्याय का 20 और 21, यशाया 26 का 20 और 21, आयशया 26 वर्सेस 20 एंड 21। दूसरा यिर्मयाह की नबूवत 25 अध्याय का 31 से 33 तक, यिर्मयाह 25 का 31 से 33 तक, जरमाया 25 31 to 33, 31 to 33। तीसरा भी यिर्मयाह में से ही है, यिर्मयाह 30वां अध्याय 4 से 11 तक, यिर्मयाह 30 का 4 से 11 तक, जरमाया चैप्टर 30 वर्सेस 4 to 11, 4 to 11। अगला है दानियल 7 अध्याय, दानियल 7 अध्याय का 7 और 8, 19 से 27 तक, दानियल 7 अध्याय उसका 7वां पद, 8वां पद, उसके बाद 19 से 27 तक के पदे। Daniel chapter 7 verses 7, 8 and 19 to 27, 19 to 27। और दानियल 9 का 27, दानियल 9 का 27, 9:27, 9:27 दानियल। अगला है दानियल ही 11 अध्याय का 36 से लेकर 45 तक, दानियल 11वां अध्याय उसके 36 से 45 तक, दानियल चैप्टर 11 वर्सेस 36 to 45, वर्सेस 36, 11, 36 to 45। Also Daniel 12, 11 to 13, Daniel 12, 11 to 13, दानियल 12वां अध्याय 11, 12, 13, 11, 12, 13। और योवेल दूसरा अध्याय 1 से 11 तक, जोएल 2, 1 to 11 and same chapter 28 to 32, Joel chapter 2 verses 1 to 11 and 28 to 32। योवेल का नबूवत दूसरा अध्याय 1 से 11 तक और 28 से 32 तक, 28 से 32 तक। जफन्याह चैप्टर 1 14 to 18, चैप्टर 1 14 to 18, जफन्याह 1 का 14 से 18 तक। और जकराया 13, 8
to chapter 14 verse 2, chapter 13 verse 8 to chapter 14 verse 2. जकरिया 13वां अध्याय की 8वां पद से लेकर 14वां अध्याय की 2रा पद तक। 13वां अध्याय 8 से पूरा है और 14 अध्याय का 1 और 2। तो खास जो वचन और भी हैं वो हम आगे को देखते जाएंगे। महाक्लेश के बारे में, झूठा मसीह के शासन काल के बारे में लिखे गए, दिए गए कुछ सूचनाएं इन भागों से हमें मिलते हैं। ठीक है, अब नया नियम में लिखे हुए बातें, नया नियम में लिखे हुए भाग भी आप नोट कर सकते हैं। नया नियम में लिखे हैं मत्ती 25 अध्याय 15 से 30 तक, मत्ती 24 अध्याय का 15 से 30 तक। इन्हीं भागों को आप मरकुस का 13 में भी, लूका के 21 में भी पा सकेंगे, इसलिए उन भागों को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। उन्हीं बातों को हम, जो मत्ती 24 में लिखे हुए बातें, हम मरकुस का 13वां अध्याय में भी, लूका का 21वां अध्याय में भी देख सकेंगे। तीनों अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के सिलसिले में और अंतिम समय के बारे में सिखाया है अपने चेलों को। उसके बाद कुलुसियों 2 का 16-17, कुलुसियों 2 का 16-17, कोलोशियंस 2:16 and 17, और पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 1 से 11, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 1 से 11, First Thessalonians chapter 5 verses 1 to 11, and Second Thessalonians chapter 2 verses 3 following। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3 से लेकर 1 से लेकर है, या खास तौर पर 3 से लेकर की पदों में लिखे हुए हैं। खास तौर पर उसका 11वां पद तक है। और आखिरी में प्रकाशित वाक्य 4 से लेकर 18 तक की अध्यायों में बताए गए ये बातें हैं। प्रकाशित वाक्य 4 से 18 तक की अध्याय, रेवलेशन चैप्टर्स 4 to 18, 4 से लेकर 18 तक की अध्यायों में जो जो बातें प्रकाशित वाक्य में बताया है, वो सब जो है इसी महाक्लेश के सिलसिले में है। तो अभी हम इसलिए ये महाक्लेश के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो आगे हमारी पढ़ाई आसान पड़ेगा। क्या है ये महाक्लेश या वो क्लेश, ट्रिबुलेशन, क्लेश? ये ट्रिबुलेशन जो शब्द है, सच कहें तो बाइबल में वैसे नहीं है ट्रिबुलेशन। हम ट्रबल्स करके हैं, जैसे हमने कल जो देखे थे 4 पद शुरू में, जैसे यूहन्ना 16 का 33, प्रेरितों के काम 14 का 22, पहला थिस्सलुनी 3 का 3 और दूसरा तिमोथी 3 का 12। यहां सब क्लेश शब्द जरूर मिलेगा, लेकिन उधर कहीं पर भी ट्रिबुलेशन नहीं लिखा है। ट्रबल्स है, सफरिंग्स हैं, अफ्लिक्शंस हैं, वो सब अलग शब्द है। लेकिन ट्रिबुलेशन जो है, पीड़ा है, बड़े क्लेश है, तो वो शब्द नहीं देखते हैं। लेकिन हम
महाक्लेश या भारी क्लेश करके देखते हैं। कल हमने जो पढ़ा वचन में देखे थे, मत्ती 21 का 24 का 21 में। एक बार और उस वचन को पढ़िएगा। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, भारी क्लेश, बस भारी क्लेश। तो इंग्लिश में देखिए आप, ग्रेट ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन। प्रकाशित वाक्य 7 का 14, प्रकाशित वाक्य 7 का 14, 7:14 रेवलेशन। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र, बस जो 9 से लेकर के पद जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आते हैं कि गैर यहूदी समाज से अनगिनत लोगों के एक झुंड स्वर्ग में पहुंच गए, श्वेत कपड़े पहने हुए हैं। तो स्वर्गदूत ने यूहन्ना से पूछा, क्या यूहन्ना तुम जानते हैं कि ये लोग कौन है, कहां से आ रहे हैं, इनका कुछ अता पता कुछ पता है? तो बोला, नहीं स्वामी, वही हमने अभी 14वां वचन में पढ़े, नहीं स्वामी, मुझे तो नहीं मालूम ये कौन है, कहां से आ रहे हैं। तो स्वर्गदूत ने यूहन्ना को बताया कि उस बड़े ये वे हैं, उस बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं। उस बड़े क्लेश, आपने अपना बाइबल में पढ़े महाक्लेश, उधर भी ग्रेट ट्रिबुलेशन, ग्रेट ट्रिबुलेशन। इस प्रकार ट्रिबुलेशन जो शब्द हमें वैसे मिलता नहीं, लेकिन ग्रेट ट्रिबुलेशन बाइबल में लिखा है। हमने 2 भाग उसके लिए देखा, ठीक है। तो ये जो क्लेश या महाक्लेश का समय, वो कैसा समय होगा? This will be a time of God's wrath pouring out on earth. पृथ्वी पर परमेश्वर का क्रोध को उंडेले जाने वाला एक समय होगा। पृथ्वी पर परमेश्वर का क्रोध उंडेले जाने वाला एक समय। This will be a time of God's wrath being poured out on the world, upon the earth, upon the throne of Antichrist, on everything belonging to the devil, शैतान और उसकी सारी चीजों पर परमेश्वर का भारी क्रोध उंडेले जाने वाला समय होगा। This will be a time of wrath, a time of wrath. बड़ा क्लेश का समय होगा, बड़ा प्रकोप का समय होगा, प्रकोप का समय। आप पहला थिस्सलुनीकियों 1 का 9वां वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से पहले। 10वां पद होगा। हमारे मलयालम में केवल 9वीं पद है, 10वां पद डाला नहीं है, शायद हिंदी में 10 होगा। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाला प्रकोप से। तो बाइबल बताते हैं एक प्रकोप का दिन आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 6 उसका 15, 16 और 17, 6 का 15, 16, 17 प्रकाशित वाक्य।
पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? यहां पर उस महाक्लेश का, उस दिन का भयानक तस्वीर है, भयानक तस्वीर। पृथ्वी के सारे राजा, हाकिम, अधिकारी लोग, सुंदर सुंदरियां, सितारे, टीवी में चमकने वाले, इस प्रकार कई सारे लोग होंगे, लेकिन वे तो भयभीत होकर दौड़ लगाएंगे, लेकिन जाएं कहां? कहीं पर भी जाओ देखो तो वही दिखाई देता है। सोच लो जरा, परमेश्वर से, हमारे प्रभु से बच निकलने के लिए दौड़ लगाते हैं, लेकिन किधर भी जाओ देखो तो कौन दिखाई देता है? प्रभु का प्रकोप, प्रकोपित मेमना। प्रेज गॉड। परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर की मेमना कहलाता है, वे बिल्कुल त्रिएक परमेश्वर प्रकोपित है कि वो क्रोधित हुए हैं। उनका महाप्रकोप का दिन आ गया है, प्रकोप का दिन। इसलिए वे लोग जाकर पहाड़ों से, चट्टानों से कहेंगे, जरा दरवाजा खोलो, हमारे मुंह छिपाने दो, उसका मुंह हम नहीं देख पा रहे हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, पापा थोड़ा सा गुस्से में है तो मम्मी बच्चों को अपने पास में बुला लेती हैं, बोलो अभी मत जाओ, अभी कुछ मत बोलो, मूड ठीक नहीं है, मौसम खराब है, नहीं मौसम खराब है। तो पापा का मूड देखकर मम्मी बोलते हैं, बेटा फेल हो गया परीक्षा में और रिपोर्ट कार्ड लेकर के आए हैं, पापा का दस्तखत चाहिए। लड़का खड़ा है लेकर, मम्मी बोलती अभी मत दिखाओ, जाओगे तो बस तेरा भी कमाल मेरा भी कमाल, मत जा भी, मौसम थोड़ा बरसात सब गिरने के बाद में साफ होने दो तब जाएंगे। तो अपने खुद के पापा के चेहरा थोड़ा बदलते हैं तो पास जाना पसंद नहीं करते, डरते हैं, पीछे हटते हैं। तो देखो, न्यायी परमेश्वर, धर्ममय परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर अपने तमाम अनाज्ञाकारियों के विरोध में शैतान, झूठा मसीह, झूठा भविष्यद्वक्ता, अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने वाले यहूदी समाज और बहुत बार सुसमाचार सुनने पर भी मन नहीं फिराए गैर यहूदी समाज। मैंने 5 बात बोला, ये पांचों समाजों के या व्यक्तियों के खिलाफ में परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होने वाला वह दिन भयानक है प्यारों, भयानक है। The time of great tribulation will be a time of God's wrath pouring out upon the satanic trinity. Satanic trinity means Satan, Antichrist, false prophet, and then against the Jewish community because of their sin of rejecting the Messiah, and upon the Gentile community for not believing in the gospel. 5 प्रकार के लोग या झुंड के विरुद्ध में
परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होने का समय होगा, यह महाक्लेश का समय, या जो 70वां सप्ताह जो जिसको हम कह सकते हैं। वो किन किन के विरोध में परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होगी? पहले शैतान पर, उसके लिए हम सैतानिक ट्रिनिटी बोलते हैं, शैतानिक तृत्व। कौन कौन शामिल है सैतानिक तृत्व में? शैतान, झूठा मसीह या विरोध मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता। ये तीन लोग मिलकर सैतानिक ट्रिनिटी, शैतानिक तृत्व बनते हैं। जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का पवित्र तृत्व है, उसी प्रकार अपवित्र तृत्व, अपवित्र शैतान का तृत्व है। शैतान और पशु या झूठा मसीह या एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये तीनों को ही, तीनों पर भी परमेश्वर का प्रकोप उंडेला जाएगा। प्रेज गॉड। तो उसके बाद में यहूदियों पर भी परमेश्वर का प्रकोप होगा। किस लिए? क्योंकि उन्होंने पाप किया। कौन सा पाप है यहूदियों का पाप? Denying Jesus, rejecting the Messiah, मसीह को इंकार करने का पाप है, मसीह को इंकार करने का पाप। उसके लिए पहले भी हम देख चुके हैं, पिलातुस ने हाथ धोया, बोला कि ये पवित्र पर इसके लहू में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन तब इस्राएलियों ने बोला, यहूदियों ने बोला, ठीक है तुम बचो, हमारे और हमारे पीढ़ियों पर आने दो इसका लहू। बस पिछले 2000 साल से उसका किस्त भर रहे हैं, अभी तक ब्याज भी नहीं भर पाए, ब्याज भी नहीं भर पाए। अब कुछ दिन पहले मेरा एक मित्र ने, शायद मैं आपको ही बोला था या और कहीं एक जगह मैंने बताया था, 1 महीना के बीच में मेरे एक मित्र ने एक घर खरीदने के लिए लोन लिया। तो पिछले दिनों में बात किया तो कहा हर महीने शायद 12,000 की 15,000 ऐसे कुछ भर रहे हैं, रकम में भूल गया। और एक दिन, अभी तो 1 साल से ऊपर हो गया, 1-1.5 साल हो गया शायद, एक दिन बैंक में जाकर के पूछा कि अभी कितना बाकी है। बोला भाई साहब आपने जितना पैसा लोन लिया था उतना पैसा बाकी है। फिर इतने महीने में भरता रहा। आप तो ब्याज ही भरते रहे भाई, आपने वो कैपिटल अमाउंट में से कुछ भी नहीं भरा। वो भाई साहब तो बड़ा हताश होकर के बता रहा था, मैं हर महीने इतने हजारों, शायद 16-15 हजार के आसपास से बताया, बोला इतने हजार में अपना पेट काट के भर रहा हूं, लेकिन 1 साल से ऊपर भरा तो भी बोलते हैं ब्याज का पैसा ही चुका है हर महीने का। तो ऐसे रहे तो मैं उधारी का पैसा कब चुकाऊंगा, बड़ा मुश्किल। इसी प्रकार यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह के कीमत पिछले 2000 सालों से चुकाया, लेकिन अब तक ब्याज भी नहीं चुका पाए। ब्याज भी बकायदा है, नहीं चुका पाए। आपको मैंने बोला था जर्मनी में हिटलर के समय में, यहूदियों के या नासियों के समय में यहूदियों के खिलाफ में वे जंग छेड़े थे, तो 60 लाख यहूदियों को एक साथ भी उन्होंने खत्म किए थे। इन यहूदियों को
जहरीले गैस पाइप में भरकर बड़े बड़े कोठरियों में उनको बंद कर दी। जैसे हम देखते हैं ये जो क्या बोलते हैं ब्रॉयलर मुर्गियों को लेके जाते हैं कि उनको खड़े होने की जगह नहीं, एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं, उसी प्रकार इसलिए उनको ऐसे ले जाते हैं। ये तो काटने के लिए तो है, तो इसलिए क्या है, क्या रखना इसकी ख्याल। तो यहूदियों को इस प्रकार शक भरना बोलते हैं ना, तो भर दिया। भरने के बाद में पानी वानी पीने के लिए नहीं दिया जाते थे, लेकिन हर घर में या बाथरूम में उनका नल होता था। नल में बाथरूम का भी पानी हो करके नल खोलते थे तो उसमें जहरीले गैस था बोलते हैं। उसको उसके श्वास लेकर के वे एक साथ में मर जाते थे, और मरे हुए उन लोगों को डालकर शायद उबालते थे, उनका जो चर्बी निकालकर साबुन बनाते थे। परमेश्वर की वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में बताए गए वचन उन अनाज्ञाकारी लोगों में पूरा हुआ। उस प्रकार उनकी चर्बी से बनाए गए साबुनों को बाजारों में बिकने लगे, और इन यहूदी इस्राएली गुलामों को बाजारों में पकड़कर बेचने के लिए खड़े किए। इस प्रकार यहूदी यीशु मसीह के लहू का चुकाते रहे, लेकिन अब तक ब्याज भी जब पूरा नहीं हुआ। अब रखा है 70वां सप्ताह। 70 सप्ताहों में से 69 जो पूरा हुआ, 70वां सप्ताह, वो 70वां सप्ताह में परमेश्वर पूरा पूरा इन पर अपना प्रकोप को एक साथ में उतार कर उनको अपने पापों का जो है भुगतान करा देंगे। इसीलिए मसीह का इंकार करने वाले यहूदियों पर भी परमेश्वर का प्रकोप होगा। वो प्रकोप का समय है ये जो महाक्लेश का समय। इसीलिए वे अशांत होकर खाना नहीं, पीना नहीं, कपड़ा नहीं, दौड़ते रहेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन कहीं उन्हें शांति विश्राम नहीं मिलेगा। परमेश्वर का प्रकोप का दिन है। याद रखिए प्यारों, अगर परमेश्वर हमारे बैरी बन जाए, हमारे मदद करने वाले कोई नहीं होंगे। इसलिए मुझे सुनने वाले प्यारों, हम में से कोई भी परमेश्वर के दुश्मन नहीं बने। हम परमेश्वर की प्रसन्नता में रहें, परमेश्वर के अनुग्रह की मांग रखते रहें, परमेश्वर की करुणा का अपेक्षा करते रहें। प्यारों, परमेश्वर के उपस्थिति में ही उसको प्रसन्न करते हुए रहने वाले बन जाएं हम। और 5वां झुंड है जिन पर परमेश्वर का प्रकोप इन दिनों में होगा, वो कौन है? जेंटाइल्स, गैर यहूदी समाज। उन पर क्यों? उन पर इसीलिए कि वे सुसमाचार पर विश्वास नहीं किए। अभी भी हम क्यों चाहे जूम के द्वारा हो, फेसबुक के द्वारा हो, यूट्यूब के द्वारा हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, सुसमाचार ऐलान करते हैं। हमको प्रशासनिक को भी क्या सिरदर्द हो रहा है इधर उधर से आप सबको बुलाकर यहां 1-1.5 घंटा बिठाने का? क्यों सुबह शाम ये काम में भिड़े रहते हैं? आपको मालूम है कभी आपसे किसी से हमने कोई चंदा भेंट भी तो नहीं लिए। कभी हम किसी की खाता नंबर भी आप किसी के साथ नहीं बांटे कि गूगल पे से हमारा कर देना। कोई मुनाफा के लिए नहीं है, कोई चंदा के लिए नहीं है, कोई भेंट के लिए नहीं,
कोई दान दशवांश के लिए नहीं। ये सब काम भी इसीलिए कर रहे हैं कि कोई भी नाश ना हो, परंतु हर कोई सुसमाचार पर विश्वास करें। इसीलिए अविश्वासी लोगों को भी आप इसमें शामिल कर दीजिए कि वे भी प्रभु के वचन को सुने। अभी हम व्यक्तिगत तौर पर जाकर लोगों को सुसमाचार सुना नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक आध जन भी यीशु मसीह के बारे में इन माध्यमों के द्वारा भी सुन ले। कोई सिनेमा, कोई पिक्चर ढूंढते ढूंढते यूट्यूब में पहुंचते पहुंचते हमारे किसी की वीडियो पहुंच जाए, संदेश उनके कान तक पहुंचे, हम चाहेंगे वे सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। यदि कोई विश्वास मसीह पर ना करोगे तो ऐसों के लिए भी परमेश्वर का प्रकोप जलता रहेगा। ये 5 प्रकार के झुंड या लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होने वाला 7 साल का समय है, 7 इयर्स का समय है, ये जो महाक्लेश का समय। इसीलिए अभी भी हमें सुनने वालों में से कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, आपसे हमारे अनुरोध है कि पापों से उद्धार देने वाला केवल एक ही है, वो हमारे प्रभु यीशु है। एक दिन आ रहा है कि जिस दिन कोई भी कुछ नहीं कर सकेंगे। प्यारों, हर कोई असफल होने का, सब कुछ विफल होने का एक दिन आ रहा है। भट्टी का सा एक दिन, भट्टी का सा एक दिन। मलाकी में से वो वचन को पढ़िएगा। भविष्यद्वक्ता मलाकी कहता है 4 का पहला, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब वह अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म किए जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो देखिए, एक दिन धधकते भट्टे का सा दिन, सब अभिमानी और सब दुराचारी अनाज की खूंटी बन जाएंगे, खूंटी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उसका पता तक ना रहेगा। तो मलयालम में भी, इंग्लिश में भी दिया है, एक पेड़ अगर जल जाता है तो मिट्टी के ऊपर की हिस्सा ही अक्सर जलते हैं, लेकिन परमेश्वर का उस धधकते भट्टी का सा दिन होगा तो मिट्टी के ऊपर की डालियां, पत्ते ही नहीं, परंतु मिट्टी के अंदर शायद किलोमीटरों तक अंदर गए जड़ तक जल जाएंगे। ऐसा एक दिन आ रहा है, ऐसा एक दिन आ रहा है। इसीलिए आओ प्यारों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आने वाले प्रकोप के दिन से हम बच जाएं। जो लोग उस प्रकोप के दिन से बचे हैं वे आनंदित होकर प्रभु का धन्यवाद कर सकेंगे। प्यारों, उद्धार का आनंद में यह है सबसे बड़ी बात कि आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से हम बच गए। हमारे ऊपर से प्रकोप, परमेश्वर का प्रकोप हट गए तो हम आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे। वो दिन आ रहा है, हम प्रकोप के दिन के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की प्रसन्नता के दिन के लिए चुने गए हैं। हम प्रकोप के दिन के लिए नहीं, हम परमेश्वर की प्रसन्नता के दिन के लिए, प्रेज गॉड, चुने गए हैं। इसीलिए हम पर दंड की आज्ञा नहीं जो प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए हम आपको अनुरोध करते हैं कि कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। अभी भी हमेशा के लिए जीवित यीशु मसीह पर विश्वास करें।
आने वाले परमेश्वर की प्रकोप से बच निकले, प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। बाकी भागों को प्रभु चाहें तो हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए इन वचनों को मनन करते रहें, प्रभु की आगमन के लिए तैयार होते रहें। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें।